के 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब बीजेपी दक्षिण के दुर्ग पर भी विजय हासिल करेगी और इसमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। बीजेपी को इस बार तीनों राज्यों में खाता खुलने की उम्मीद है और इसके लिए पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ये प्रधानमंत्री मोदी के कोयम्बटूर के रोड शो तस्वीरें हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी को देखकर भावुक है तो किसी की आंखों में आंसू है। कोई मोदी के लिए पोस्टर में मिठास घोल देता है तो कहीं मोदी को देखते ही आंखें चौंकती नजर आती हैं। मोदी को देखने के लिए भी जबरदस्त जोश और उत्साह है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पीएम पर फूल बरसाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ का घोड़ा दक्षिण विजय की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा है। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार। मंगलवार तक प्रधानमंत्री इस साल तमिलनाडु का 7 बार, केरल में 4 बार, तेलंगाना का 4 बार, कर्नाटक में 3 बार और आंध्र प्रदेश का 2 बार दौरा कर चुके हैं। एक हफ्ते में मोदी ने केरल के 2 बड़े दौरे किए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड़ में थे और 15 मार्च यानी शुक्रवार को केरल के पथानामथिट्टा में ही कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार अनिल एंटनी के लिए उन्होंने प्रचार किया था। बीजेपी की कोशिश है कि इन राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएं, तभी 400 पार का मिशन पूरा हो सकेगा। बीजेपी को इस बार इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विपक्ष को 100 सीटें मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, जहां 28 में से 25 सीटों पर उसकी जीत हुई। वहीं तेलंगाना में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया और 17 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का खाता नहीं खोला। दक्षिण विजय अभियान के तहत 5 राज्यों की 129 सीटों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री ने ईवीएम और एजेंसियों के दुरुपयोग पर राहुल गांधी के बयान को नया मोड़ दे दिया। दिल्ली में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जा सकता है, लेकिन इस बार एनडीए 400 पार का रास्ता दक्षिण भारत से होकर गुजरेगा। हमारा लक्ष्य इस बार 5 दक्षिणी राज्यों में एनडीए के लिए 50-60 सीटें जीतने का है। यही वो चीज है जो एनडीए को 400 सीटों से आगे ले जाएगी। न्यूज 18 ओपिनियन पोल में एनडीए को आंध्र प्रदेश में 18, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 25, तमिलनाडु में 5 और केरल में 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया है, जहां उसे 2019 में कोई सीट नहीं मिली थी। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया।
येदियुरप्पा ने एक जन नेता बनने के लिए लिंगायतों के उच्च जाति समूह का सामाजिक आधार बनाया था। एनडीए की एकता का स्पष्ट संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ एक बड़ी संयुक्त रैली भी की है। ये साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण भारत में पहले से ज्यादा समय देना चाहते हैं ताकि बीजेपी 370 पार के लक्ष्य को पूरा कर सके।